जो ये जो भूमि सर्वे का कार्य चल रहा है ये स्थगित नहीं है। अभी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री सर और जो विभाग के सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, इनके द्वारा टाइमलाइन जो दिया गया था 1 मंथ का, वो उसको बढ़ा के 3 मंथ किया गया है। हम लोग के पास अभी ऐसी है कि फॉर्म आना एकदम बंद हो गया है। लोग ये सोच रहे हैं कि फॉर्म नहीं आ रहा है, फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि सभी लोग, जो गांव के लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, वन टाइम आएगा तो भीड़ ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन हम यही ग्रामीण जनता से अपील करते हैं कि फॉर्म जितना जल्दी हो सके वो जमा करें। सर्वे करने का डेट जो है 3 मंथ का ही दिया मतलब गया है, दिवाली फेस्टिवल तक बढ़ा दिया गया। लेकिन जो लोग ग्रामीण में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, कम से कम उनको अपना फॉर्म भर के जमा करना है। जो बाहर में रहते हैं उनके लिए ये है, ऐसा नहीं है कि आप ये डॉक्यूमेंट केवाला रहेगा तभी जमा करना है, रसीद रहेगा तभी जमा करना, ऐसा कुछ नहीं है। आप फॉर्म भरिए, फॉर्म भर के जमा कीजिए। अभी प्रेजेंट में हम लोग केवल फॉर्म जो है P2 कलेक्शन का काम कर रहे हैं। सौ घोषणा हम लोग ले रहे हैं, रैयत के द्वारा कितनी सौ घोषणा आ रही है हम लोग उसको देख रहे हैं। जी नमस्कार, प्रणाम। मैं रोहित कुमार सिन्हा और आप अभी देख रहे हैं ऑल इंडिया मीडिया फाउंडेशन न्यूज। बिहार में पिछले 1 महीने से ज़मीन सर्वे का काम चल रहा है और ये अभी देखा जा रहा है कि जब मैं पिछली बार आया था तो यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ नज़र आ रही थी। लेकिन आज मैं फिर जहाँ जहाँ ग्रामीण क्षेत्र का सर्वे कैंप बैठा हुआ है, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जैसा पहला पिछले बार जो भीड़ नज़र आ रही थी आज बहुत ही कम नज़र आ रही है। और आखिर ऐसा क्यों है? और जैसा कि सुनने को आ रहा है कि जो ज़मीन सर्वे का कार्य था वो बढ़ा दिया गया है, 3 महीने के बाद का किया गया है। ऐसा किसी का कहना है कि 3 महीने तक का बढ़ाया गया है। आखिर ये इसमें कितनी सच्चाई है? मैं आपको आज यहाँ दीपक सर बैठे हुए हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूँगा और सब जानकारी आपको दीपक सर के द्वारा दूंगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि दीपक सर यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं इन्हीं से बात करके आप लोगों को बताऊंगा कि ज़मीन सर्वे का काम रुक गया है या ज़मीन सर्वे का काम अभी कंटिन्यू है। सर, जैसा कि अभी जानकारी हो रहा है, बहुत लोगों का काम है कि ज़मीन सर्वे का काम रोक दिया गया है किसी कारणवश से, और कुछ दिनों के बाद इसको फिर कार्य शुरू होगा। कहाँ तक सच्चाई है सर, क्या कारण है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जो ये जो भूमि सर्वे का कार्य चल रहा है ये स्थगित नहीं है। अभी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री सर और जो विभाग के सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, इनके द्वारा टाइमलाइन जो दिया गया था 1 मंथ का, वो उसको बढ़ा के 3 मंथ किया गया है। मतलब कि दिवाली, छठ पूजा जो है, इसमें लोग फेस्टिवल में घर आते हैं, तो इसलिए टाइम को एक्सटेंड करके मतलब फॉर्म भर के जमा करने के लिए मतलब बोला गया है। सर्वे बंद नहीं है। जो लोग इस बात को अगर अफवाह में हैं कि सर्वे बंद हो गया, ऐसा कोई बात नहीं है। फॉर्म भरने का टाइम 3 मंथ के लिए बढ़ा दिया गया है और जितना हो सके जल्दी हो सके उतना लोग फॉर्म भरें, क्योंकि हो सकता है कि जैसे अभी हम लोग के पास फॉर्म आना बंद हो गया है, क्योंकि बहुत अफवाहें लोग उड़ा दिए हैं कि सर। पिछले बार मैं आया था सर तो देखा यहाँ अच्छी खासी भीड़ थी और ग्रामीण क्षेत्र के जितने लोग थे अपना सर्वे का पेपर वगैरह आए थे यहाँ जमा करने। लेकिन मैं आज देख रहा हूँ कि यहाँ कुछ भीड़ नहीं है। तो सबको, जनता लोग को ये लग क्यों रहा है सर कि ज़मीन सर्वे का डेट बढ़ा दिया कि 3 महीना के बाद किया जाएगा? नहीं, फॉर्म भरने का डेट जो है 3 मंथ का ही दिया मतलब गया है, दिवाली फेस्टिवल तक बढ़ा दिया गया। लेकिन जो लोग ग्रामीण में रहते हैं, गांव में रहते हैं, कम से कम उनको अपना फॉर्म भर के जमा करना है। जो बाहर में रहते हैं उनके लिए ये है। हम लोग के पास अभी ऐसी है कि फॉर्म आना एकदम बंद हो गया है। लोग ये सोच रहे हैं कि फॉर्म नहीं आ रहा है, फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि सभी लोग, जो गांव के लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, वन टाइम आएगा तो भीड़ ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन हम यही ग्रामीण जनता से अपील करते हैं कि फॉर्म जितना जल्दी हो सके वो जमा करें। सर्वे बंद नहीं है। हम लोग को विभाग के द्वारा केवल टाइम का निर्धारण किया गया था, जो इसको एक्सटेंड किया गया है। लेकिन हम लोग को जो विभाग है, जो टाइमलाइन हम लोग को दिया गया है, आज भी हम लोग उसी टाइमलाइन के अनुसार चल रहे हैं। फॉर्म लेने की प्रक्रिया आज भी चल रही है। जो प्रक्रिया हम लोग को करना है हम लोग कर रहे हैं, लेकिन लोगों को इसमें थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक होंगे तो सर्वे का काम अच्छा से होगा, नहीं तो बाद में हो सकता है कि 3 महीने बाद भी लोग बोले कि और टाइम बढ़ना चाहिए। तो टाइम सरकार बढ़ाएगी तो सर्वे होगा कैसे? तो आप लोग देख सकते हैं जैसा आप लोग सोच रहे हैं कि अभी ज़मीन सर्वे का काम टल गया है, कुछ दिनों के बाद फिर सरकार दोबारा ज़मीन सर्वे का काम चालू करेगी, तो ऐसा नहीं है। ज़मीन सर्वे का काम चल रहा है, ये थोड़ा 3 महीना एक्सटेंशन कर दिया गया है। और आप लोग जितने जल्द से जल्द अगर बिहार में रह रहे हैं, बिहार ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो जो आपका डॉक्यूमेंट्स है, आपका जिस क्षेत्र में कैंप बैठा है, आप आकर यहाँ ज़मीन अपना पेपर यहाँ जमा कर सकते हैं। ना ये ना हो कि अभी 3 महीना का समय बढ़ा दिया गया है
अगर आप चूक जाएं, जो अभी 1 महीना पे नहीं कर पाए, हो सके आप लोग इसी आलस में रह जाए कि 3 महीना तक भी अगर नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और सर ग्रामीण क्षेत्र के कुछ लोगों को ऐसा समस्या हो रही है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि पेपर हमको एक्चुअली सही मायने में जमा क्या करना है, बहुत ये सब कन्फ्यूजन है। कोई कहते हैं कि 3 फॉर्म है, 3 फॉर्म को भर के जमा करना, कोई कहता है 1 ही फॉर्म में काम हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बता देते सर। देखिए, सबसे पहले सर्वे का जो फॉर्म है, स्वघोषणा हो गया, प्रपत्र 2, फिर उसके बाद वंशावली की है 3-1 जो स्वयं मतलब भर के देना है वंशावली का। उसके बाद उत्तराधिकार का है जो फॉर्म है, जैसे जिसका खतियानी ज़मीन है उनको 3 फॉर्म भरना है, जिनका केवल पर्सनल ज़मीन है, केवाला है, उनको केवल स्वघोषणा भर के देंगे तो उसमें हो जाएगा। मेनली रूप से केवाला, खतियान, रसीद जो डॉक्यूमेंट है ये लगेगी, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट में जो भी डॉक्यूमेंट का आधार है, ऐसा नहीं है कि आप ये डॉक्यूमेंट केवाला रहेगा तभी जमा करना है, रसीद रहेगा तभी जमा करना, ऐसा कुछ नहीं है। आप फॉर्म भरिए, फॉर्म भर के जमा कीजिए। अभी प्रेजेंट में हम लोग केवल फॉर्म जो है P2 कलेक्शन का काम कर रहे हैं, स्वघोषणा हम लोग ले रहे हैं, रैयत के द्वारा कितनी स्वघोषणा आ रही है हम लोग उसको देख रहे हैं। तो प्रपत्र में जो भी डॉक्यूमेंट आप भर के देना है, ऐसा नहीं है कि आप प्रपत्र भर के दे दिए तो आपका खतियान बन जाएगा, चाहे हम कम डॉक्यूमेंट देंगे तो नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पत्र पहले भर के देगा लोग, उसके बाद प्लॉट वेरिफिकेशन होगा, जांच होगी, उसके बाद खतियान बनना है। तो अभी लोगों को फर्स्ट फॉर्म भर के जमा करना है। अच्छा सर, जैसे कि बहुत लोगों के पास तो ऐसा होता है कि ज़मीन का पेपर सही नहीं, किसी पर सिर्फ खतियान है, रसीद नहीं है, या फिर केवाला है, सिर्फ उसका मोटेशन नहीं कराया हो। इस स्थिति में तो मान लीजिए कि अभी वो जमा कर देते हैं, आप लोग जमा ले लीजिएगा। जब ज़मीन का सर्वे होगा सर, उस समय तो उन लोगों को जो जो डॉक्यूमेंट ज़रूरत है उस सब तो ज़रूरत पड़ेगा ही आप लोग को। हाँ, जो डॉक्यूमेंट ज़रूरत है वो हम लोग को चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं, हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट कंपल्सरी है। खतियान है तो भी खाता खुलेगा, केवाला है तो भी खाता खुलेगा, रसीद है तो भी खाता खुलेगा, लेकिन उस पर शांतिपूर्ण दखल होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें थोड़ा समस्या आएगी क्योंकि बहुत लोग एक ही ज़मीन को 10 बार केवाला करा लिया है, झगड़ा है, तो उसमें हम लोग दाखिल खारिज का जो है रसीद भी मांगते हैं कि भैया आप अपना प्रॉपर दिखाइए, डॉक्यूमेंट क्या है, आधार क्या है, आपका कब्जा भी नहीं, आप पेपर दे रहे हैं। तो उस स्थिति में वो जांच का विषय है, जांच करने के बाद ही उचित निर्णय हम लोग लेते हैं। लेकिन प्रेजेंट में जो डॉक्यूमेंट है भर के देना है। ये सर ज़मीन सर्वे से ऐसा क्या लगता है कि जैसे बिहार में बहुत ही भूमाफिया लोग भी हैं, किसी का ज़मीन कब्जा लिए, जैसे कुछ ऐसा ज़मीन मेरे निगरानी में भी है, मेरे जानकारी में है कि 5 एकड़ 24 डिसमिल ज़मीन है, और वहाँ तकरीबन समझिए कि 5 एकड़ 24 डिसमिल ज़मीन का करीब 6 एकड़ से कुछ ज़मीन का मोटेशन कराया हुआ है। तो ये सब क्या सर, ये सर्वे से जिस पार्टी का ज़मीन है वो सब सुधार होगा या फिर ऐसा ही चलता रहेगा सर? नहीं, ये सर्वे से सबसे बड़ी समस्या भूमाफिया को ही है जी, क्योंकि वो लोग ज़मीन के पास पेपर नहीं है, जो अगर पेपर भी है तो गलत तरीके से पेपर रखे हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं स्पष्ट हो जाएगी इस बार। तो जांच करके और जो खतियान हम लोग बनाएंगे, जिनका मतलब क्या बोलते हैं, जो मलिकाना है, जिस रैयत का है, उसको हम लोग देंगे। ऐसा नहीं है कि भूमाफिया के डर से हम लोग भी अपने मन से काम करें, ऐसा नहीं है। जो भूमि का स्वामित्व है, जिनका भूमि पर अधिकार है, उनको पेपर मिलेगा। बहुत ऐसा होता है सर कि भूमाफिया लोग ज़मीन तो कब्जा लिए, कैसे कैसे करके जो मलिकाना हक है, जिनका उनका रसीद नहीं कट रहा है, आगे ज़मीन बेचना चाह रहे तो वो नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं ये सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि ये सब चीज़ करने से सरकार जो ये सब कर रही है, भूमाफिया को तो दिक्कत है, मालिक जो है, जो ज़मीन के मालिक, उन लोग को ज़मीन पे काबिज होने का हक मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, भूमाफिया को तो दिक्कत है, और जो भूमि का स्वामित्व है, जिनकी भूमि है, उनको तो पेपर हम लोग दे देंगे, पेपर बनाएंगे, लेकिन कब्जा करना हम लोग का काम नहीं है। कब्जा करने के लिए हम लोग नहीं है, उसके लिए वो लोग अपना उचित निर्णय लेगा। लेकिन जिनका जो ज़मीन के मालिक हैं, जिनको मालिकाना हक रियल में मिलना चाहिए, हम लोग उन्हीं को पेपर बना के देंगे। खतियान उन्हीं के नाम पे बनेगा। खतियान उन्हीं के नाम से बनेगा। हाँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ दीपक सर ने सब जानकारी आपको दिया, और जैसा कि आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे बिहार सर्वे अभी जो ज़मीन का सर्वे चल रहा था वो स्थगित कर दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सरकार के द्वारा 3 महीना के लिए एक्सटेंशन किया जा रहा है कि 3 महीना के दरमियान में आप लोग को जो ज़मीन है उसका जो डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, अगर 3 महीना के दरमियान में आप लोग को डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेते हैं, ऐसे भी सर का कहना है कि जो डॉक्यूमेंट्स अभी फ़िलहाल आपके पास है वो जमा कर दीजिए, आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। जब सर्वे के समय होगा तो उस समय सब ज़मीन
ज़मीन का पेपर जो आप लोग सब समय भी आप लोग को मिल जाएगा, निकाल के आप उस समय पेश कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं यही कहना चाहूँगा कि जिनके जिनके दिमाग में, जिनके जिनके मन में ये चल रहा है कि ये सर्वे बिहार में जो चल रहा था वो अभी बंद हो गया, तो ऐसा नहीं है। मैं एक बार नहीं 10 बार आपको कर रहा हूँ। और जल्द से जल्द आप बिहार के नागरिक हैं, बिहार ग्रामीण क्षेत्र में आपका ज़मीन है, आप जल्द से जल्द यहाँ पर आएँ और अपना ज़मीन का पेपर यहाँ जमा कर दे कि फिर आगे समय आपको ना मिले कि हमेशा के लिए आपको हमेशा के लिए फिर चूक हो जाए। रोहित कुमार सिन्हा आपको ऐसे न्यूज़ से रूबरू कराता रहूँगा। और ये ज़मीन सर्वे के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।